हेलो लिसनर्स, वेलकम टू वॉइस विथ राज। मैं आ गया हूँ आपके साथ एक और अमेजिंग बुक के साथ विच इज़ कॉल्ड ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, वन ऑफ द बेस्ट बुक सेलर ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी बुक। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी ने काफ़ी डिटेल में जाके बताया है 21 ऐसे लाइफ लेसन्स जो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं अपने काम को लेके, अपने प्रोडक्टिविटी लेके। क्योंकि हम मेजॉरिटी पीपल बहुत स्ट्रगल करते हैं मैनेजमेंट को लेके, हाउ टू डू ऑल द थिंग्स, बिकॉज हमारे लिए फैमिली, करियर, रिलेशनशिप्स, ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए बहुत अच्छे से हम लोग आज जाएंगे और इसमें बेस्ट 13 लर्निंग्स को देखेंगे जो आपको लाइफ चेंज करेगी। हो सकता है ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा जाए, सो आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ पेशेंसली सुने। और जब भी मैं कोई पॉडकास्ट बनाता हूँ तो कभी भी उसको ऐसे नहीं सुने कि कोई काम कर रहे हैं फिर सुन रहे हैं, आप पूरा अटेंशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पॉडकास्ट की एक लर्निंग्स बहुत डीप रहती है। मैं पढ़ने के बाद खुद से लिख कर फिर मैं इसको आपके सामने रखता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको अच्छे से बैठ कर सुने, 2 दिन में सुने, 3 दिन में सुने, हर दिन 5-5 मिनट करके सुने, 10 मिनट करके सुने, बट जब भी सुने फुल अटेंशन के साथ दे, बिकॉज लर्निंग डीप होगी, आप खुद ऑब्जर्व करोगे। चलो फिर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ईट दैट फ्रॉग मतलब ऑथर हमें फ्रॉग खाने को, मेंढक खाने को कह क्यों रहे हैं। यहाँ मेंढक खाने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको एक मेंढक खाना है जो कि बहुत ही गंदा दिखता है और उसको खाना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप नहीं खाओगे, तो आप दिन का कौन सा वक्त चुनना चाहोगे? सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का? थोड़ा सोचना, वीडियो को या ऑडियो को पॉज करना, सोचो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव करेगा। मैं आपको बोलूंगा कि जब भी इसको खाने का मौका मिले ना, सबसे पहले सुबह में खा जाओ। पता है खाने में उतना ही अगली लगने वाला है, उतना ही बदतर लगने वाला है, बट स्टिल सुबह खा लिया तो पता है अब क्या होगा। अब पूरे दिन आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहने वाला, आप चिल रहोगे। अच्छा ठीक है, निपटा दिया तो हो गया। ऐसा ही होता है हमारे वन ऑफ द टफ टास्क, जो हमारे दिन का सबसे टफेस्ट टास्क होता है, मे बी बॉस के साथ मीटिंग करना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, क्लाइंट से डील कंफर्म करवाना, कुछ भी ऐसा काम, या फिर पढ़ाई में कुछ चैप्टर्स को निपटाना जो बहुत ही टफ है। तो हम उनको टालते हैं पूरे दिन। हम मेंढक को रात तक रोक के रखते हैं कि अच्छा कर लूंगा, शाम होने दो, अच्छा दोपहर होने दो, अच्छा रात होने दो, मैं कर लूंगा अच्छे से। लेकिन क्या हो कि उठते इसको सबसे पहले आप निपटा दो। उठने का मतलब ये नहीं कि 5 बजे उठ के निपटा दो, जब भी उठते हो, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल, इट इज टोटली ओके। तो सबसे पहले उठते ही आपको अपना टफेस्ट काम करना है, और इसी को ऑथर बोल रहे हैं ईट दैट फ्रॉग, मतलब जल्दी जल्दी खा के खत्म करो उस चीज को। अब हम लोग समझते हैं इसके 13 बेस्ट लर्निंग्स। 13 मतलब पूरा मैंने तोड़ के इसके बेस्ट निकाल दिए हैं। जो 7-8 है वो मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, टोटल 21 लेसन है। तो इन 13 लर्निंग्स को लिख लो या सुनना अच्छे से बैठकर आप लोग। पहला, आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो मॉर्निंग में, हमेशा याद रखना सेट द टेबल। सेट द टेबल का मतलब है कि काम करने से पहले अपने डेस्क एरिया को साफ रखें। बिलीव मी, साफ से पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगता है। वॉल की पेंटिंग को आप चेंज करवा सकते हैं, अच्छे बुद्धा भगवान के या फिर जिनको भी आप रिलीजन में मानते हैं उनके आसपास फोटो रखिए, कुछ भी जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, जिससे आपको लगता है कि आप काम ज़्यादा कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, ये साइकोलॉजिकली प्रूफ है कि जितना आपका एनवायरनमेंट क्लीन होता है, जितना आप नीट एंड क्लीन बैठते हो ना टेबल चेयर पे, अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छा सोच के, तो आपका दिन काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारा डिसाइड करता है कि अपना काम कैसे करने वाले हो। सब कुछ साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो अपने आसपास, एंड दैट विल चेंज द गेम। द सेकेंड लर्निंग इज दैट प्लान एवरी डे इन एडवांस। एंड बिलीव मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं भी एक ऐसा इंसान था जो मैं समझता था कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं 30 मार खानू, मैं सारी चीज़ें याद रख सकता हूँ, मैं तो सारी चीज़ें खुद ही कर लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी पेन पेपर की, मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है। बट ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपका भी दिमाग काफ़ी तेज़ है, बट इसको सही जगह पे लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू फालतू की चीज़ों को याद रखने में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर दिन जब भी आप सुबह उठते हो, सबसे पहले 5 मिनट दें और अपना दिन डिसाइड करें कि आप आज क्या करने वाले हैं। अपने टास्क को आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में बांट सकते हैं। और आपको भी समझ नहीं आ रहा कैसे बांटना है, तो मैंने इसके लिए पूरा कंप्लीट यूट्यूब वीडियो बनाया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, नीचे लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा कैसे मैं डे डिसाइड करता हूँ। और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू सेट गोल्स। और दिन सेट करने में हार्डली 5 मिनट लगता है। अपने टास्क को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में बांट लीजिए। प्राइमरी में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग, जिसको खाना ही है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क उसके अंदर आएंगे। उसके अंदर 3 से 4 से ज़्यादा मत डालना, वरना वो प्राइमरी टास्क है ही नहीं। फिर सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी होगा तो ही सेकेंडरी करना है। सेकेंडरी होने के बाद टर्शरी। टर्शरी ऐसे टास्क होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि नेटफ्लिक्स में मूवी देखना, लोगों से मिलने जाना एंड ऑल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी फोकस करना। और बिलीव मी, 5 से 10 मिनट आप पूरे दिन का कंट्रोल ले लोगे। आप फील करोगे जब आप सुबह उठते हो और आपके पास एक प्लानिंग नहीं होता ना, तो आप भटकते रहते हो, क्या करना है, नहीं करना है,
किसी ने फ़ोन किया तो उसके साथ चले जाते हो, फिर पता नहीं क्या क्या करते हो। लेकिन जब लिखा होता है प्लान तो यू हैव अप्रोच कि अच्छा ये तो पहले निपटाना ही है, तो अपने सारे काम को आप ऑन द टाइम निपटा लेते हो और मज़े भी कर पाते हो, सारे लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाते हो। थर्ड वन, माई फेवरेट, जो कि मैं अपने हर डिसीजन में यूज़ करता हूँ और बहुत ग्रेट लीडर्स करते हैं, दैट इज़ 80-20 रूल, विच इज़ ऑल्सो पैरेटो प्रिंसिपल। मतलब आपको ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि लाइफ फेयर तो नहीं है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कॉज एंड इफेक्ट पे दुनिया चल रही है, ये हुआ है ना तो ही ये होता है, ये हुआ है ना तो ही ये होगा। ऐसा नहीं होता। आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका 80% एफर्ट 20% जनरेट करता है एनर्जी। जैसे कि मान लो आपने देखा हो कि किसी कंपनी के 80% जो होते हैं प्रोडक्ट वो वेस्ट होते हैं, लेकिन 20% प्रोडक्ट जो होते हैं वो 80% प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उसी तरह लाइफ में आप अगर अपने टॉप 20% लाइफ को और काम को डिटरमाइन कर लो तो आपकी 80% खुशियाँ आ सकती है। जैसे कि 20% अपने डे को डिसाइड करना मॉर्निंग वर्क करके। हर जगह 80-20 रूल को लगाइए। आपको लगता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कोई आपके दोस्त हैं स्कूल या कॉलेज टाइम में जो कम पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ले आते थे टॉपर के जैसा है, टॉपर के आसपास ही, क्योंकि वो जानते हैं कि सारे टॉपिक रिलेवेंट नहीं है। 20% बेस्ट टॉपिक को ढूंढ के निकालो और बेस्ट उससे अपना 80% रिजल्ट जनरेट कर लो। और 20 का मतलब यह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 30-70 रूल भी समझ सकते हो उसको, 65-35 रूल भी समझ सकते हो। मतलब कहने का ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टास्क ही होते हैं लाइफ में या दिन में या महीने में, जिससे आपकी मेजॉरिटी ऑफ खुशियाँ, मेजॉरिटी ऑफ सक्सेस आता है। पहले मुझे भी लगता था कि सारा काम मुझे करना है, मुझे एडिटिंग भी करना है, मुझे लोगों से मिलना भी है, मुझे ये भी करना है, मुझे शूट भी करना है, मुझे वीडियोग्राफी भी करना है, मुझे ऑडियो एडिटिंग भी करना है। बट ऐसा नहीं है। मैंने एक टीम बनाई, मैंने एक प्लानिंग किया कि कैसे कैसे करना है, सबके लिए रूल बनाया। मुझे पता है कि मुझे अपने बस टॉप 20% काम करना है, जिससे मेरे 80% डिसीजंस इजीली होते हैं। फोर्थ वन, जब भी कोई काम करे हमेशा कॉन्सिक्वेंस को दिमाग में रखे। जब तक आप लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं देखोगे, जब तक आप चीज़ों के बारे में दूर का नहीं सोचोगे, आपको वो फील नहीं आएगा काम करने में। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो अब पिक्चर आप देखते ही नहीं, आपको लगता है कि ठीक है ना, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चलो कच्चा बादाम पे मैं भी डांस कर लेता हूँ, चलो ये करके मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन ट्रेंड इज मॉर्टल, ट्रेंड मरणशील होता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता। अगर आप एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स कम आ रहे हैं, आपके लोग कम आपसे जुड़ पा रहे हैं, आपके आपके बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, नो वरीज। अगर आपको पता है कि आप काम सही कर रहे हो ना, आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देख चुके हो, आप कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो कि इससे लोगों की लाइफ बदलेगी, इससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, इससे दुनिया बेटर होगी, तो लगे रहो, समय का वेट करो और लगे रहो। क्योंकि बहुत लोग कॉन्सिक्वेंसेस देखते नहीं और बाद में जब आता है बहुत रोना हो जाता है। कोरोना का वक्त याद है ना, जो लोग फाइनेंशियली तैयार थे, जिनका बिल्कुल बैकअप रेडी था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉर्मल सा हिला उनका लाइफस्टाइल। बट जो प्रिपेयर नहीं थे उनका आपको पता है क्या हुआ था। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कैसे एनर्जी और चीज़ों को लगाना और लॉन्ग टर्म पिक्चर देख के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए एक्शंस लेने हैं। फिफ्थ वन, प्रैक्टिस ABCD मेथड कंटिन्यूअली। जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि A का मतलब होता है प्राइमरी टास्क, B का मतलब होता है सेकेंडरी टास्क और C का मतलब होता है टर्शियरी टास्क। मतलब A ऐसे टास्क होंगे जिनको आपको करना ही है, कोई कॉम्प्रोमाइज चलेगा ही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज। इसमें आपको 3 सबसे गंदे फ्रॉग्स, 3 सबसे टफेस्ट टास्क रखना है, जो दिन के शुरू होते ही खत्म कर देना है। फिर सेकेंडरी मूव करो और टर्शियरी होता है नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप समझ लेना इन चीज़ों को। सिक्स्थ वन, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। आपने ये लाइन सुनी है कि नहीं, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ जो आपने सुना भी होगा। The soldier who sweat more in practice bleed less in war। मतलब जो ज़्यादा प्रैक्टिस में अपने पसीने बहाता है वो मेन वॉर में खून कम बहाता है। दिस इज़ द गेम। अगर आप प्रिपेयर अच्छे से नहीं करोगे आप फेल होगे। ये रियलिटी हो, चाहे लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका पर्सनल ग्रोथ हो, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जिस भी फील्ड में आप मास्टर बनना चाहते हो, जिस भी फील्ड में, आपको उसमें सीखना पड़ेगा, आपको उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और इस पर मुझे एक लाइन भी याद आया जो मेरे एक सर ने बताया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय MBA एग्जामिनेशन। हु सेड प्रिपरेशन इज बैड, नॉट प्रिपेयरिंग इज लाइक चीजिंग डिफीट। कौन कहता है प्रिपरेशन करना गलत है? प्रिपरेशन ना करना एक्चुअली अपने डिफीट को दावत देने के जैसा है। तो क्यों करना, तैयार रहो ना। कोई भी चीज़ें हैं, थोड़ा पहले टाइम पे पहुंच जाओ, थोड़ा चीज़ों को पहले करने की कोशिश करो, बिफोर टाइम करो। क्यों डोपामिन हाइक के चक्कर में लास्ट तक खींचना है, लास्ट में असाइनमेंट सबमिट करना है, लास्ट में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लास्ट में वर्क को सबमिट करना है? व्हाई? डू बिफोर टाइम, प्रिपेयर कीजिए। कुछ नहीं लगता, प्रिपेयर हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स। बस बैठ के आपको सोचना है कि मुझे अच्छा इसको ऐसे करना है, एक अप्रोच तैयार करना है, एक रोड मैप तैयार करना है और आप डन हो। 7th वन, डू योर होमवर्क। हम सब
आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, आपका डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, आपका किसी गवर्नमेंट जॉब को निकालना हो सकता है, आपका बिजनेस बनाना हो सकता है, सब में कुछ स्किल्स होते हैं जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशंस, कैरिज्मा एंड ऑल, सो मेनी स्किल्स होते हैं जो कि आपको सीखने पड़ते हैं। तो स्किल्स ऐसी चीज़ है जिसको आप जिंदगी भर सीखते रहिए। ये आपको समझना पड़ेगा एक ट्रूली सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल आदमी में बस यही फर्क होता है कि सक्सेसफुल आदमी स्किल्स सीखता रहता है, उसके लिए लर्निंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। एक नॉर्मल इंसान के लिए लर्निंग होती है क्लास 12, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, पढ़ाई खत्म, मैं भी खत्म। लेकिन एक लर्नर के लिए, एक लीडर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान के लिए, किसी भी फील्ड में, एक आर्टिस्ट, जो भी आप कह लो, उनके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उनके लिए कॉलेज के बाद एक्चुअली नॉलेज शुरू होती है, उसके बाद वो पढ़ना शुरू और करते हैं, खुद से पढ़ना। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप जिस भी फील्ड में उसमें आप स्किल्स को सीखें। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ पब्लिक स्पीकिंग की, तो ठीक है, मैं पब्लिक स्पीकिंग अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर दिन सीखता हूँ। अभी मैं वर्चुअल टाइपिंग सीख रहा हूँ जिसमें मैं प्रो बन चुका हूँ, लगभग प्रो बन ही चुका हूँ। कंटेंट राइटिंग सीखता हूँ मैं, फिर से कैरिज्मा के स्किल ले रखा है मैंने, कम्युनिकेशन स्किल पे मैं काम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब ऐसी स्किल्स है जो मुझे लाइफ टाइम पे करने वाली है, लाइफ टाइम वैल्यू मेरा इंक्रीज करेगी, और कुछ मेहनत नहीं लगता है। जैसे मैं अपना बताऊँ, पहले मैं कंटेंट लिखता था पेज पे, बहुत टाइम जाता था, बहुत वेस्ट होता था मेरा वक्त, बट मुझे याद है कि मैंने डिसाइड किया कि अब तो नहीं हो सकता, अब मुझे 6 महीने सीरियसली बैठना है, सिर्फ 10 मिनट हर दिन का निकालना है और टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, वर्चुअल टाइपिंग। सिर्फ 10 मिनट मैंने दिया हर दिन, सिर्फ 10 मिनट। और बिलीव मी, आज मैं टाइपिंग स्पीड, बहुत स्पीड तो नहीं है, बट 50 या 55 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे मैं आ चुका हूँ, और मैं टारगेट 100 तक जाने का। तो इससे क्या होता है, मैं कंटेंट ज़्यादा लिख पाता हूँ, मैं फटाफट काम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं और वो फटाफट मैं टाइप कर देता हूँ। लिखने में इतना स्पीड मेरे पास नहीं आ पा रहा था, सो ये मेरे को एडवांटेज मिला। इसी तरह आप कोई भी स्किल को पकड़ लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। 8th वन, लेवरेज करे किसी स्पेशल टैलेंट को। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो मैं कम्युनिकेशन स्किल बस सीखूंगा नहीं, इसमें प्रो बनना चाहूँगा, एडवांस लेवल की, कोई मुझे इसमें बीट ही नहीं कर सके, मैं अपने गेम का सबसे नंबर 1 प्लेयर बन सकूँ। तो इस तरह आपको लेवरेज करना पड़ेगा। और इस पर एक नवल रविकांत सर ने एक लाइन भी कही थी कि आज की दुनिया रिच वर्सेस पुअर की नहीं है, आज की दुनिया लेवरेज वर्सेस अनलेवरेज की है। आप और इन डिटेल को समझ सकते हो नवल रविकांत के मेरे पॉडकास्ट को सुनकर, आप जो आपको मिल जाएगा। आप जाके इसमें ढूंढ लेना, बस सर्च कर लो नवल रविकांत, इसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। 9th वन, आइडेंटिफाई योर की कांस्टेंट। कुछ चीजें होती है जो हमारे रास्ते में बाधा डालती है, आपको भी होगा, उनको बोलते हैं बॉटल नेक्स, जो आपका फ्लो को, सक्सेस को रोकती है, जिसको मैं 80-20 रूल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे काम होंगे जो आपको रोकेंगे, तो आपको ढूंढ के निकालना है और उनसे आपको स्पेशल अपना चीजें जनरेट करनी है। तो बिलीव मी, लाइफ में सिर्फ ये नहीं होता कि अपने सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, आपको ये भी फोकस करना पड़ेगा कि क्या चीजें आपको रोक रही हैं। जैसे मान लो कि आप सुबह उठना तो चाहते हो, लेकिन रात में इतना हेवी खा लेते हो कि सुबह में आपका बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता फूड को, आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, बिकॉज बॉडी इज बिजी इन डाइजेस्टिंग द फूड। तो आपको कम खाना है, आपको समझना पड़ेगा अच्छा ये बॉटल नेक है, ये मेरी एफिशिएंसी को घटा रहा है। मैं अगर सुबह उठना चाहता हूँ तो मुझे 4 रोटी के बदला सिर्फ 2 रोटी खाना है रात में। और इस तरह के छोटे छोटे अप्रोच आपको समझने पड़ेंगे। लाइफ हो चाहे पर्सनल डेवलपमेंट हो, क्या क्या चीजें आपको रोक रही हैं, उनको ढूंढो और उनको टोटली किल करो या एलिमिनेट करो। 10th वन, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। हमें बहुत बार समझाया जाता है कि काम को लेकर ठीक है, प्रेशर मत लिया करो, बट बिलीव मी ऐसा नहीं होता। अगर आपको रियल सक्सेस हर फील्ड में चाहिए, हर चीज़ आपको बेटर करनी है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रायन ट्रेसी आपको ये समझना पड़ेगा कि एक एग्जाम्पल को देखते हुए जो ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपको ऐसा समझना है कि नेक्स्ट डे आपको टाउन छोड़ के जाना है फॉर 1 महीने के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको सारे काम निपटाने ही पड़ेंगे। नहीं निपटाओगे तो काम को एंजॉय नहीं कर पाओगे, सही से वहाँ पे सोच नहीं पाओगे, बिकॉज आपका दिमाग यही रहेगा। तो फटाफट उस काम को इस तरह सोच के सारा निपटाओगे, कल आपको टाउन को छोड़ के जाना है। और बिलीव मी, कभी कभी आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन प्रेशर थोड़ा बहुत डालना है, बहुत भी नहीं, बट थोड़ा प्रेशर होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी टास्क तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 11th वन, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मोस्ट एनर्जी हाई रहती है 5 बजे सुबह से लेके सुबह के 9 या 10 बजे तक, बहुत पीक पे मैं काम करता हूँ, उसमें मैं सारे टॉप 20% वर्क को अपने निपटा लेता हूँ। उसी तरह आपको अपना सोचना पड़ेगा आपका पर्सनल पावर कब आता है। आपको दोपहर में ज़्यादा एनर्जी लगता है, आपको रात के 2 बजे आती है एनर्जी, नो वरीज, उसी वक्त काम करो। लेकिन आपको ये अपना पहचानना पड़ेगा कि आपका हाईएस्ट मेंटल और फिजिकल एनर्जी दिन के किस वक्त में रहता है, और उस वक्त आप सबसे टफ काम को अपने निपटाया करो। जैसे जो भी आपको टफेस्ट काम है, जो भी आपके प्राइमरी टास्क है, प्रेशर नहीं डालना, किसी को कॉपी नहीं करना कि कोई अगर सुबह उठ रहा है तो मैं उसको देख के कॉपी करके सुबह उठ जाऊं, कोई अगर रात में जग के एक्टिव रहता तो मैं 3 बजे रात में एक्टिव हो जाऊं। मेक योर टाइम, डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू। 12th वन, मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। No one will become, or motivate you unless and until you will not become cheerleader for yourself. जब तक आप अपनी खुद cheerleading नहीं करोगे, अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं रखोगे, आप आगे नहीं आ सकते।
बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं ज़्यादा और पॉजिटिव नहीं बना करो, लाइफ में नॉर्मल रहा करो, बट आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा हर वक्त। पॉजिटिव रहने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप हर चीज़ में पॉजिटिव पिक्चर देख पाते हो, आप ऑब्स्टेकल्स को चैलेंजेस की तरह देखते हो, आप फेलियर्स को देखते हो, अच्छा मुझे कुछ सीखने का मौका मिला तो आप आगे बढ़ते हो। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रखो, और बिलीव मी कभी भी नेगेटिव लोग को अपने आसपास मत भटकने देना। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, 6-7 साल ऐसे ही अपनी ज़िंदगी खराब करने के बाद अब अपने लाइफ को ट्रैक पर जब ला रहा हूँ मैं, आई रिक्वेस्ट यू कि ज़िंदगी में अगर आप बहुत अच्छा मेहनत नहीं भी करते हो, बट अपने आप से नेगेटिव लोगों को एकदम दूर रखो, जो आपकी सकर्स एनर्जी के, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो कुछ करे और आप भी कुछ करो। वो आपको अपनी ड्रीम वाली दुनिया में रखेंगे कि ऐसा नहीं होता ना, ऐसे नहीं करना ना, बट लाइफ टफ है, लाइफ में मेहनत करना पड़ता है, आपको अपनी कमांड खुद लेनी पड़ेगी, आपको अपने आप को मोटिवेट खुद करना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला है। सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव। 13, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। जब भी प्रोक्रास्टिनेशन की बात आती है, हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव बात आती है, कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा नहीं होता है। बट आई विल से कि जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो टॉप टॉप पर्सनल है, जो भी आप जिनको आप एडमायर करते हो, वही प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बट वो सही से करते हैं इन अ क्रिएटिव वे। जैसे कि काम को सही कर लेना टाइम पे और फिर बाद में एंजॉय करना। जैसे कि मैं लिटरली अपने टास्क में लिखता हूँ, अपने सेकेंडरी टास्क में, कि दिन का मैं आधा घंटा वेस्ट करने वाला सोशल मीडिया पे, मे भी इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मे भी ट्विटर चलाऊंगा, बट फिक्स है मेरा वेस्ट करना। इससे क्या होता है, मेरे दिमाग को पता है कि प्रोक्रास्टिनेट करना तो है, तो दिमाग को बोलता हूँ सुनो ब्रेन, अभी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अभी चुपचाप काम करने दो, काम हो जाएगा, फिर मजे करेंगे, आधे घंटे पूरे बैठ के पूरे रील्स को चेक करेंगे अच्छे से। तो इस तरह का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग को ये नहीं बोल सकते कि दिन भर काम ही करना है। नो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, कहां पे आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना है और कैसे करना है। सो दिस वॉज द पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना, पॉडकास्ट पे देख रहे हो तो या सुन रहे हो। नोटिफिकेशन बेल को यानी घंटा को दबा देना, ताकि अगली बार आप ऐसे वीडियोस को मिस ना करो। हर संडे या हर सैटरडे में एक बुक समरी देता हूँ, तो काफ़ी इंसाइट्स लर्निंग होती है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, बिकॉज सिर्फ अपने तक मत रहो। बिलीव में दुनिया तभी बदलती है जब लोगों से शेयर की जाती चीज़ें। अगर मैं मतलबी हो जाऊँ, मैं खुद पढ़ के अपनी बुक को अपनी दिमाग में रख लूँ, तो इससे किसी का फायदा नहीं है। लेकिन मैं नॉलेज को चाहता हूँ दूर तक शेयर हो। इसी को तो बोलते हैं लेवरेज इकोनॉमी। इसलिए तो यूट्यूब इतना फेमस हो पाया, इसलिए तो स्पॉटिफाई इतना फेमस हो पाया, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अपनी लर्निंग को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर पा रहा है और इससे लेवरेज क्रिएट हो रहा है। एक बार मैंने पॉडकास्ट बना दिया, एक बार मैंने यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब जिंदगी भर ये रहने वाला है। तो देखो और सीखो और आगे शेयर करो। आप शॉर्ट रील्स जो कि लाइफ चेंजिंग होते हैं, एक बार जाके चेक करो, यू विल थैंक मी लेटर इंस्टाग्राम पे। तो चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दमदार पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ARK लॉगिंग आउट।